नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर से रिलेटेड हम 5 वीडियो हमने देख लिए थे। आज हम इसका 6वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे, समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने पहले वीडियो में यह देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिलेंगे, एक एक करके वीडियो मिलेंगे। तो हमने इससे पहले जो भी टॉपिक थे उनके वीडियोज आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे, जिसमें हमने देख लिया है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हैं। उसके पश्चात हमने ये देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो प्रकार है वो हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार है वो हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया। और आज हम रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार देखने वाले हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, इसे समझने हेतु यहां पर मैं एक अभिकारक ले रहा हूं। यह हमारे पास में एक अभिकारक है। ये अब एक अभिकारक हमने यहां पर निर्मित किया है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, अभी मैं इसको समझा दूंगा। एक बार मैं इन अभिकारकों का निर्माण कर लेता हूं। डायग्राम बना लेते हैं एक बार। चलिए, देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है पहला अभिकारक, और इस अभिकारक को मैं नाम दे देता हूं AB। क्लियर? ये दूसरा अभिकारक है CD। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए, B की जगह तो B ही है, इसके अलावा D की जगह D ही है, A की जगह आ गया है C। A की जगह क्या आ गया है? C। और C की जगह आ गया है A। क्या हुआ है, एक बार इसे आप अच्छे से देख लें, समझ लें कि हमारे पास में यहां पर जो A था, A, अब वो A है वो दूसरे वाले अभिकारक के साथ में जुड़ जाता है। ये इंटरचेंज हो जाते हैं A और C। A और C क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, अंतर बदल हो जाएंगे। ये आप देख ले, में देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। चलिए, कि ये वाला जो A है वो इस C की जगह आ जाएगा और C है इस A की जगह आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, इंटरचेंज होने के बाद में यहां पर आ जाता है C और यहां पर आ जाता है A। तो ये जो हमारे पास में अभिकारक हैं,
इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो A आयन है वो इस D के साथ में जुड़ जाता है और D वाला जो C आयन था वो इस B के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, कहलाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं, एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास में है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ये हमारे पास में है बेरियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट यहां पर बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहां पर आप देखेंगे हमारे पास में यह है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड और BaSO4 का मतलब बेरियम सल्फेट और यह है सोडियम क्लोराइड। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो सोडियम आयन है ये इस को रिप्लेस कर देता है। बेरियम आयन यहां आ जाएगा, सोडियम आयन यहां आ जाएगा। तो यह बेरियम आयन यहां पर आएगा तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम आयन यहां आएगा तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास में एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें दोनों ही अभिकारकों के अंदर एक एक आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, अंतर बदल कर लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो बेरियम सल्फेट है के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर ये जो बेरियम सल्फेट आप देख रहे हैं ये पेंदे में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप। किसी भी अभिक्रिया के अंदर पेंदे के अंदर जो राशि पदार्थ है वो बैठ जाता है, अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसको हम अवक्षेप कहते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है तो इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को और क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम इसको कह देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल भी यहां पर हम ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारे पास में अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में क्रिया करवाने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा था, ठीक उसी प्रकार से ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं AgNO3। ये हमारे पास में है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है और इस सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड से क्रिया करवा देते हैं। NaCl से हम इसको क्रिया करवा दें, ये NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये AgCl का निर्माण कर लेती है सिल्वर क्लोराइड। ये बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। साथ में यहां पर बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये आ गया हमारे पास में सोडियम नाइट्रेट। अब इसे आप समझेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो कैसे हुई। तो यहां से हमारे पास में है Ag और यहां हमारे पास में है सोडियम। ये क्या हो जाते हैं, इन अंतर बदल हो जाते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो Ag की जगह आ जाएगा Na, तो हमारे पास में आ गया यहां पर Ag की जगह Na आ गया, तो क्या आ गया है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और Na की जगह आ जाएगा Ag, तो AgCl।
तो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखें, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे हमारे पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये HCl से क्रिया करता है तो ये NaCl का निर्माण कर लेता है, साथ में हमारे पास में जल का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सोडियम आयन है ये इस हाइड्रोजन की जगह चला जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है इस सोडियम आयन की जगह आ जाता है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, साथ में हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन्हीं नंबर पर केवल व्हाट्सएप करेंगे। आप हमारी एप्लीकेशन से भी हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।